साहित्य गौरव सम्मान उदयपुर की सुविख्यात कवयित्री आशा पांडेय ओझा आशा को दिया जाएगा। वर्ष 2025 का दूसरा ओम शांति ओशांति साहित्य मेमोरियल दिल्ली के अध्यक्ष और देश विदेश में विख्यात कवि नरेश शांडिल्य ने बताया। 8 मार्च महिला दिवस के दिन होने वाले सम्मान समारोह में कविता विधा में स्तरीय अवदान के लिए कवयित्री आशा पांडेय ओझा आशा को अंगवस्त्र, नारियल, प्रशस्ति पत्र और 11,000 रुपये पर इक्वल्स की राशि से सम्मानित किया जाएगा। आशा पांडेय ओझा आशा की अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे साहित्य की हर विधा में लेखन करती हैं। गीत, गजल, कविता, कहानी, आलेख, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृतांत सहित कई विधाओं पर अपनी कलम चला चुकी हैं। संस्थापक नरेश शांडिल्य ने अपने माता पिता स्व. ओम प्रकाश शर्मा और स्व. शांति देवी की पुण्य स्मृति में पिछले वर्ष संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में हर वर्ष 11,000 रुपये पर का एक पुरस्कार कविता विधा में दिया जाता है। आइए मिलते हैं सुविख्यात कवयित्री आशा पांडेय ओझा। मेरा नाम आशा पांडे ओझा है और पिछले 30 साल से बल्कि 40 साल हो गए मुझे निरंतर लेखन करते हुए। अब तक मेरी 11 पुस्तकें आ चुकी हैं। काव्य से लेकर कहानियों से लेकर निबंध, शोध पत्र, व्यंग्य, बहुत सारी विधाएं हैं जो यात्रा संस्मरण है, रेखा चित्र है, इस तरह की सभी विधाओं में मैं लेखन करती रही हूँ। और इन दिनों बाल साहित्य पर भी मेरा लेखन शुरू हुआ है। तो अभी ही हाल ही में ही 3 किताबें आई थी मेरी, जिसको आपके चैनल ने कवर भी किया था। और निरंतर जो मैं लेखन करती आ रही हूँ उसको प्रोत्साहन भी मिलता रहा है अलग अलग संस्थाओं से पूरे देश भर में, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चूरू हो, राजस्थान में भी बहुत सारी नामी गिरामी संस्थाएं हैं। उसके अलावा असम है, भागलपुर है, ऐसी कई देश भर की जानी पहचानी, हरियाणा से लेके पंजाब से लेके सभी संस्थाओं, कई विश्वविद्यालयों में मुझे बुलाया गया है। सेमिनार्स में भी बुलाया जाता है और उसके अलावा कई बार कई संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं तो उनमें भी बुलाया जाता है, कार्यशालाएं होती है तो उनमें भी बुलाया जाता है। अभी हाल ही में दिल्ली की एक संस्था है ओम शांति संस्थान, उसमें मेरा चयन किया है मेरी काव्य पुस्तकों और मेरे काव्य के लेखन के लिए। कविता के प्रति मेरे अवदान को देखते हुए उन्होंने मेरा चयन किया है और 11,000 राशि का सम्मान 8 तारीख को महिला दिवस पर वो मुझे देने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। तो बस इस तरह मेरा लेखन चलता जा रहा है। जी, आज के समय में जब मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध होते हैं, विशेषकर जब आप बाल साहित्य की बात करें तो बच्चे बचपन से ही कहीं अपना दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है उनका। जो जैसा कि आज का वातावरण है, माता पिता की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है और लेखन और पढ़ने पढ़ाने का जो चलन है वो काफ़ी कम हो गया। तो आप किस तरह से देखती हैं इस कल्चर को? कहीं कहीं मैं अगर कहूँ तो आपकी बात सही है कि टीवी और मोबाइल में बच्चे बहुत अधिक उलझ गए हैं। तो उसके लिए केवल बच्चों को दोष देना उचित नहीं मानूंगी। अगर मम्मियाँ और पापा भी मोबाइल में उलझे हुए हैं तो बच्चे को शांत करने के लिए, वो उनको डिस्टर्ब नहीं करे, उनके लिए हम लोग उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हम अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। बच्चों को तो केवल आदत लगा के और फिर हम कहते हैं कि नहीं ये आदत छोड़ नहीं रहा है। तो ध्यान तो इसकी और अभिभावकों को ही देना पड़ेगा। और बच्चों को किस तरह वो कविताओं से, कहानियों से, साहित्य से बचपन से ही जोड़े, उनको चित्र वाली जो कथाएं होती है, लघु कथाएं होती है, कविताएं होती हैं, उनसे जोड़े तो कहीं जाके बच्चों का रुझान बचपन से ही उसके प्रति शुरू होगा। आप देखिएगा, आप किसी भी फॉरेनर को यात्रा करते देखिए, उनके हाथ में पुस्तकें होती है और उसी कोच में, उसी बस में या उसी ट्रैवल का जो डिब्बा होता है उसमें आप देखिएगा हिंदुस्तानियों के हाथ में मोबाइल चल रहा होता है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ के जैसे जापान के हैं, जर्मन के हैं, चाइना के हैं, कोरियन लोग हैं, वो निरंतर अपनी किताबें पढ़ रहे होते। तो जो ज्ञान किताबों से प्राप्त हो सकता है वो ज्ञान हमें कभी भी सोशल मीडिया से प्राप्त नहीं हो सकता है। डिजिटल का ज़माना है और हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है।
जी, बिल्कुल डिजिटल होती जा रही है, किताबें भी डिजिटल आ चुकी है, लेकिन आप सच बताइए कि जो पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ने का आनंद होता है, जहाँ उसको छोड़ते हैं वहाँ से फिर नए सिरे के साथ शुरू करने का जो आनंद होता है, जो किताबों में पन्नों की एक अलग सी अनोखी खुशबू होती है, क्या वो एहसास, वो अपनापन हमें डिजिटल चीज़ों में मिल सकता है? कभी भी नहीं, मुझे लगता नहीं मिल सकता है। और थोड़ी सी संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि दिल्ली पुस्तक मेले में भी जाती रहती हूँ, वहाँ हर साल लगभग मेरी एक किताब रिलीज़ होती है दिल्ली पुस्तक मेले में। तो पिछले 3-4 साल से निरंतर जा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बच्चों की पुस्तकें वहाँ नहीं बिक रही है। खूब तादाद में वहाँ पब्लिशर आते हैं, बहुत सारी बच्चों की पुस्तकें वहाँ प्रकाशित होती हैं और उन पुस्तकों को बच्चे खरीद भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और अपनी उसके प्रति अभिव्यक्ति भी जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता की जिम्मेदारी इस डिजिटलाइजेशन के युग में बहुत बढ़ जाती है कि अपने बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहां वो पुस्तक के सहारे या पुस्तक को अपना दोस्त माने। जी, और माता पिता को खुद को भी तो बच्चों के सामने वही व्यवहार करना पड़ेगा ना, जिस व्यवहार की अपेक्षा वो अपने बच्चों से कर रहे हैं। जो व्यवहार माता पिता कर रहे हैं, बच्चे देख के सीखेंगे, तो वही ना। हमारे घर में हम सभी पुस्तकें पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, मेरे पति भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ता हुआ देख कर ही तो बच्चों की आदत लगी है कि वो खुद से अपनी पुस्तकें अपने चॉइस की खरीदते हैं, हम उन पे थोपते नहीं हैं। लेकिन वो अपनी चॉइस की पुस्तक खरीद के पढ़ते हैं ना, उनकी अलग से एक लाइब्रेरी होती है। और आप देखिएगा धीरे धीरे फिर से वही युग लौट कर आएगा। एक जापान में ही एक ऐसा पार्क है शायद, जहाँ पर आपको पता हो तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है उसमें। अगर आप भ्रमण के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो अगर आप गलती से ले गए अपनी जेब में, तो आपको वहाँ काउंटर पे जमा कराने के बाद अंदर एंट्री होती है। तो ऐसे कुछ प्रयोग शीघ्र ही हिंदुस्तान में भी किए जाएंगे और करने होंगे, समय की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल हमारे दिमाग को भी अस्थिर करता है, उसके साथ तेज़ी से हमारी आंखों की रोशनी को भी ख़राब करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और हमारे चैनल की तरफ से आपको महिला दिवस और मिलने वाले सम्मान की बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत आभार आपका नवरत्न जी, बहुत शुक्रिया।